मुल्क भर में लब्बैक या हुसैन की सदाए नवाज़ रसूल और शहदाए करबला की असीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क के छोटे बड़े शहरों से 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद। लाहौर में इमाम बारगाह कसरे बतूल शादमान से निकलने वाला शबीर जुलजना का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद में मौजूद। इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। IG इस्लामाबाद ने कहा कि जुलूस के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 16,000 के करीब एहलकार ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदर पर इख्तिताम पसीर होगा। मुल्क भर में जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। कई मकामात पर कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। सिक्योरिटी के सख्त और गैर मामूली इंतजाम मुकम्मल। 9,912 पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। रेंजर्स के जवान भी सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। जुलूस के रास्तों और अतराफ में निगरानी के खुसूसी इंतजाम। बुलंद इमारतों पर दूरबीनों और जदीद असलहे से लेस तरबियत याफ्ता एहलकार तैनात। जुलूस की गुजरगाहों से मुल्का गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों पर कोई समझौता नहीं। इंतज़ामिया और पुलिस मुकम्मल चौकस रहे। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के इंतज़ामात ऐसे हो कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात और सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लेते हुए मैं खुद तमाम अज़ला के जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग कर रही हूँ। शदीद गर्मी में अज़ादारों की मुकम्मल सेफ्टी और सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। ठंडे और मीठे पानी की सबीलें हर सूरत लगाई जाएं। मुहर्रमुल हराम हमें सब्र, बर्दाश्त और कुर्बानी का दर्स देता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि इंतज़ामिया सिक्योरिटी इदारे पुरअमन मुहर्रमुल हराम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मजालिस जुलूसों की निगरानी के लिए मौसर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग निज़ाम फाल है। अवाम क़याम अमन मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें। अमेरिका की रियासत वेनेजुएला में पहले 7.1 फिर 7.5 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला। मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें तबाह। अब तक 35 अफराद की हलाकत, 700 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक। दारुल हुकूमत कॉकेस समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़लज़ले से कॉकेस के मरकजी मार्केटिया एयरपोर्ट को शदीद नुकसान पहुँचा। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही पर अफसोस का इज़हार। सदर मुमलिकत का मुश्किल घड़ी में हुकूमत और वेनेज़ुएला के अवाम के साथ हमदर्दी का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही और जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। वेनेज़ुएला की हुकूमत अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत करता हूँ। मुश्किल वक्त में वेनेज़ुएला के मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। वेनेजुएला से आने वाली इब्तिदाई इतलात अच्छी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले पर बयान। कहा, में 2 बड़े तबाहकुन ज़लज़लों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। अमरीका वेनेजुएला की मदद के लिए तैयार है। तमाम हुकूमती एजेंसियों को वेनेजुएला की मदद की हिदायत कर दी है। अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह से देखने वाले की आंखें निकाल देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी और आज दुनिया में नाम गूंज रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया। कहा जाता था कि पाकिस्तान
आइसोलेट हो गया। आज हर कोई पाकिस्तान का नाम ले रहा है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका, अब माशी कुव्वत बनना है। पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बरादर मुल्क ईरान पर हमले की मजम्मत की। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर जानती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बैकडोर डिप्लोमेसी की। पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फौजी ताकत के बायस ईरान अपनी बहरी और फ़िज़ाई सलाहियतों से महरूम हो चुका है। मशरिक़ वस्ता अमन की जानिब बढ़ रहा है। हमारी फौजी ताकत की बदौलत उनके पास ना बहरिया रही है और ना ही फ़िज़ाइया। ये कबूल नहीं करेंगे कि आबना हरमुज़ किसी एक मुल्क की मलकियत हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आबना हरमुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। इस आबी गुज़रगाह से कोई भी मुल्क टोल टैक्स नहीं लेगा। तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी, जहां ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुताल्लिक बात करेंगे। हम ऐसा पायदार अमन चाहते हैं जो हकीकी हो, हमारी और हमारे इत्तेहादियों की सिक्योरिटी और खुशहाली को नुकसान ना पहुंचता हो। हम यकीनी बनाएंगे कि ऐसा कोई फ़ैसला ना हो जो हमारे इत्तेहादियों के मफादात के ख़िलाफ़ हो। ईरान ने अमरीका से MOU पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि MOU से मुतालिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीका को MOU के वाज़ेह मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। चीन का खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सालिसी की कोशिशों के बारे में भी गुफ्तगू हुई। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहदे के तहत सालिसी के अमल की निगरानी के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई। इसहाक़ डार ने चीन के अमन कायम करने के लिए इक़दामात की हिमायत को सराहा। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका हक है और मैं उनकी तनकीद को वेलकम करता हूँ। सियासतदान कश्मीर में इलेक्शन की वजह से जंग में कुर्बानी देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। मेरी पार्टी अगर मुझे शटअप कॉल देगी तो मैं शटअप हो जाऊंगा। हुकूमत ने यह फैसला करना है कि आया मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में उन मसाइल का हल निकल सकता है या नहीं। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़रा चौधरी कासिम मजीद और चौधरी रफ़ीक नेर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि आईनी कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में विफाक और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दो नुमाइंदे थे। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इत्तफ़ाक़ राय कायम करने की कोशिश की गई। चौधरी रफ़ीक नैयर ने कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब ना किया जाए। कलअदम एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबे पूरे किए गए। ये नुकसान रियासत के हर शहरी का नुकसान है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और कलअदम एक्शन कमेटी में 48 पॉइंट्स का मुआहदा हुआ था। वज़ारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने BBC उर्दू की रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के फैक्ट चेक के मुताबिक किसी गुमनाम जरिए के बयान को काबिल एतमाद तस्दीक के बगैर खबर की बुनियाद बनाने से एक मखसूस बयानी की तश्कील का तासुर उभरता है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत के फैक्ट चेक के मुताबिक BBC उर्दू का ये दावा कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने खुराक, अद्वियात और ईंधन ले जाने वाले शहरियों को रास्ते में रोक दिया, हक़ाइक़ के मुनाफी है।
कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का लाताल्लुकी का ऐलान। कहा कि कलअदम करार दी जाने वाली अपनी तंजीम अवामी एक्शन कमेटी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अवामी हुकूक और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया। कलअदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से जो रियासत और इदारों के खिलाफ बातें की जा रही हैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कलअदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से की जाने वाली बातें आज़ाद कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं हो सकता। कलअदम इंतशारी कमेटी के रियासत मुखालिफ एजेंडा अफसोसनाक है। मैं कभी इससे मुत्तफ़िक नहीं हो सकता। चीज़ों को बाहमी मुज़ाकरात और बातचीत से हल किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब ना किया जाए। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से फितनाल ख़ारिज की पुष्पनाही का आलमी एतराफ़। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में फितनाल ख़ारिज को अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती हासिल है। अफगानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लेंसे ने अफगान टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि फितनाल ख़ारिज एक दहशतगर्द गिरोह है और ऐसा अफगानिस्तान से हिमायत हासिल है। फितनाल ख़ारिज के कबायली सरहदी इलाके में बहुत से ख़ानदानी रवाबित और हिमायत भी मौजूद है। काबुल और कंधार में तालिबान रजीम के हुक्काम को फितनाल ख़ारिज के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात की ज़रूरत है। फितनाल ख़ारिज की सपोर्ट से मुतालिक सवाल अफगान तालिबान से पूछने चाहिए। हज 2027 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन में 51,000 आज़मीन रजिस्टर्ड। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक ऑनलाइन पोर्टल से 86,000 अफराद घर बैठे रजिस्टर्ड हुए। पाक हज मोबाइल ऐप के ज़रिए 5,000 अफराद घर बैठे रजिस्टर्ड हुए। 41,000 अफराद ने सरकारी स्कीम, 10,000 अफराद ने प्राइवेट हज का इंतखाब किया। पंजाब से 24,000, सिंध से 16,000, खैबर पख्तूनख्वा से 7,000, इस्लामाबाद से 3,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। बलूचिस्तान से 800, कश्मीर से 260 और गिलगित बल्तिस्तान से 77 आज़मीन रजिस्टर्ड हुए। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के गुस्ल वज़ार की तकरीब जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, चौधरी शाफे हुसैन, मुअव्विन ख़ुसूसी अली डार की शिरकत। दरबार के तमाम दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब, मुसलसल निगरानी जारी। दरबार के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में CCTV कैमरों से निगरानी जारी है। ख़वातीन ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात। पार्किंग के इंतज़ामात दाता दरबार से महफूज फासले पर किए गए हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्विट्ज़रलैंड और कनाडा ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्विट्ज़रलैंड ग्रुप स्टेज में नाकाबिले शिकस्त रहा। बोस्निया ने कतर को 3-1 से हरा दिया।